एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये नीचे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको कहा हुआ है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करते हुए इनको इवेल्युएट करें। अभी जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हमने 2.5 में अप्लाई किए थे, सेम वही वाले लॉज जो तो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। अभी इससे ये वाले दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। उसके बाद जो हम लोग इस पर जब लॉग अप्लाई करेंगे तो या तो लॉग टेबल से वैल्यू देखनी है, लॉग टेबल से भी वैल्यू देखना हमने सीख लिया है, और इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सामने जो नजर आ रहे हैं सब में कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही है। जो लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है तब हम लोग उसको जो है तो लॉग जब हमारे पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है तो तब हम लोग उसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है तो डायरेक्टली हम लोग उसका लॉग जो है तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। हमने लॉग टेबल से भी वैल्यूज देना सीखी हुई है। आप लोग लास्ट टेबल से वैल्यू अगर देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं कि हमने डिटेल में जो है तो सीखा था 2.4, 2.3 उनमें हमने डिटेल में लॉग के बारे में सीखा था कि कैसे लॉग टेबल से वैल्यू हम लोग देख के लॉग फाइंड करते हैं। आप पे है कि आप इसको यहाँ पे कैलकुलेटर से इसका लॉग फाइंड करें या लॉग टेबल से वैल्यू देख के आप लोग फाइंड करें। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। तो यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई में कौन सा रूल लगता है, कौन सा लॉ लगता है, प्रोडक्ट लॉ लगता है। तो हम लोग इसको प्रोडक्ट लॉ के साथ फाइंड करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हुए हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि लेट करते हैं कि ये नंबर जो है तो x के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने फर्स्टली लेट कर लिया कि ये नंबर जो है तो x के इक्वल है। अब हम लोग इस नंबर का, क्योंकि हम लोग लॉग फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x पे अप्लाई होगा और राइट साइड पे हमारे पास ये दो टर्म्स हैं तो इन पे लॉग अप्लाई होगा। 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। अब ये लॉग ऑफ एक्स इसी तरह, अब यहाँ पे लॉग हम लोग अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, लॉग दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा और दरम्यान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। तो लॉग 5.967। अब यहाँ पे या तो इसको आप लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी वैल्यू फाइंड करते हैं। लॉग टेबल से भी हमने सीखा था कि लॉग टेबल से कैसे हम लोग वैल्यूज देख के सॉल्व करते हैं। लॉग टेबल में देखना तो सबसे पहले हमने इसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, इसका डेसिमल यहाँ पे तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर आपने लॉग टेबल में आपने देखना है 23 को 5 में और फिर 7 में, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, ये लॉग गए तो लॉग ऑफ कौन सी वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, 23.57 का लॉग ऑफ 23.57 ओके आ जाएगा 1.37235 1.37235 प्लस नेक्स्ट टाइम जो है इसका भी लॉग फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ 5.967। तो ये हमारे पास इसका लॉग आया है 0.7757। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी। जब इन दो टर्म्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास लॉग क्या है, 2.1480 लॉग ऑफ एक्स। अब हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमने इस नंबर को लेट किया था एक्स की, तो इसको हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमने एंटी लॉग वाले क्वेश्चन किए थे तब मैंने बताया था कि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये एक दूसरे से कट जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एंटी लॉग ऑफ ये जो नंबर है वो फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया है तो एंटी लॉग और लॉग कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स। अब नेक्स्ट जो होता है हमने इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है। अब कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमारे पास एंटी लॉग ये लॉग होता है तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ हम लोग लॉग प्रेस करेंगे तो ये एंटी लॉग आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने इसका इस तरह एंटी लॉग फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। तो एंटी लॉग ऑफ 2.1480 तो ये हमारे पास आया है 140.60। इसका सेकंड पार्ट है, ये नंबर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कि ये नंबर x के इक्वल है। उसके बाद क्योंकि हम लोग इसका लॉग फाइंड कर रहे हैं तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड।
ये log ऑफ x इसी तरह, तो जब इस पे log अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्योंकि दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो log ऑफ 65.89 माइनस log ऑफ 7.392, क्वेश्चन रूल के मुताबिक यहाँ पे माइनस का साइन होता है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर से हम लोग ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। log ऑफ 65.89 हमारे पास वैल्यू आई है 1.8188 माइनस log ऑफ 7.392, log ऑफ 7.392 हमारे पास वैल्यू आई है 0.8687। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आई है 0.9500। ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आई है, तो हमने क्योंकि x वैल्यू निकालनी है तो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 0.9500 एंटी लॉग और लॉग कट के, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये वाली टर्म 8.9132। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये होगा कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको लेट करेंगे कि x की इक्वल है, फिर log अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में ये आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ जो भी क्वेश्चन था उसका log। अब यहाँ पे log अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हम लोग log अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे टर्म्स थी 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321। अब ये क्योंकि ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। जब दोनों साइड पे हम लोग log अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल के मुताबिक इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा माइनस साइन के साथ। अब ये दोनों टर्म्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 माइनस log ऑफ 9.712, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा है तो log ऑफ 4.171। इसको मजीद हम लोग सॉल्व कर लें तो ये log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 माइनस, अब ये माइनस साइन है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो log ऑफ 9.712 प्लस माइनस माइनस log ऑफ 4.171। यहाँ पास इस फॉर्म में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर से इन सारी वैल्यूज का log फाइंड करेंगे। इन तमाम वैल्यूज को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये आंसर आया है 0.7927। ये log ऑफ x का आंसर आया है। ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आई है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी होती है तो इसने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया है। तो एंटी लॉग अप्लाई करने से एंटी लॉग और लॉग कट गए तो यहाँ पे x रह गया, तो एंटी लॉग ऑफ इस टर्म का एंटी लॉग जो था हमारे पास ये आया 6.2044। इसका 4 पार्ट है, तो इसका भी फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम लोग इसको लेट करेंगे कि x की इक्वल है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ये दोनों साइड पे हमने log अप्लाई किया तो ये log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ ये वाले पूरे टर्म। अब यहाँ लॉज ऑफ लॉगरिथम है उनको यूज़ करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। जब डिवाइड हो रही होती हैं टर्म्स तो क्वोशिएंट रूल लगता है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे इसके इंडेक्स में 3 था तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, और यहाँ पे इसके इंडेक्स में 2 था, ये 1/2, और क्वोशिएंट रूल के मुताबिक यहाँ पे माइनस साइन और दोनों पे जो है तो log अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पावर में 1/3 है, तो इसके लॉज ऑफ लॉगरिथम में जब पावर रूल लगाते हैं तो ये पावर शुरू में आ जाती है और log जो है तो बेस पे अप्लाई होता है। इस तरह यहाँ पे भी इसकी पावर 1/2 है तो ये शुरू में आ जाएगी और log 28.73 पे अप्लाई होगा। अब ये 1/3 इसी तरह, तो ये log ऑफ 27.98 करेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू आई है 1.4468 माइनस 1/2 इसी तरह, तो log ऑफ 28.73 1.4583। इसके साथ यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -0.2468। अब यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, तो ये एंटी लॉग और लॉग कट जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.2468। तो ये बेसिकली यहाँ पे जब एंटी लॉग अप्लाई किया तो एंटी लॉग और लॉग कट गया तो यहाँ पे x रह गया, तो एंटी लॉग यहाँ पे इस पे अप्लाई हो जाएगा। इसका एंटी लॉग लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.5664। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट था ये, तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम लोग लेट करेंगे कि ये x की इक्वल है, तो फिर अप्लाई करेंगे log दोनों साइड पे, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ ये वाले पूरे टर्म।
फिर यहाँ पे ये भी सेम जो था 4 पार्ट की तरह है, यहाँ पे भी ये डिवाइड हो रहा था तो हमने इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। तो इसके इंडेक्स में 7 था तो ये 1/7 और ये क्वेश्चन रूल की वजह से माइनस का साइन और दोनों पे लैग अप्लाई होगा। और इसके इंडेक्स में 3 था तो इसकी पावर 1/3 करके लिखी है। यहाँ पे अब इसको मजीद अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक 1/7 शुरू में आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/7 और लॉग जो है तो 129.4 माइनस ये 1/3 था तो 1/3 शुरू में आ जाएगा तो लॉग 27.37। हमने इसका लॉग फाइंड करना है, इसका भी लॉग फाइंड करना है। जो भी आंसर आता है उसके साथ इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे और इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया है लॉग ऑफ एक्स माइनस 0.1773। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पे जब एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये वाली टर्म, तो ये एंटी लॉग और लॉग कट गए तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है। इसके एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, इस वैल्यू का जब एंटी लॉग फाइंड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 0.6648। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये इसका 6 पार्ट है तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट स्टेप यही किया कि लेट किया कि ये एक्स की इक्वल है, फिर दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ये वाली टर्म। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबर है ये एक तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायर रूट ख़त्म करके इसको पावर में लिखेंगे और साथ जो है तो यहाँ पे ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है। ये ऊपर नीचे टर्म्स जो है तो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इसमें डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक तो क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर रही हूँ और साथ जो है तो इनको पावर में भी लिख रही हूँ। क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म है सबसे पहले उसका लॉग, तो ये हमारे पास था 39.24 तो ये क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। और साथ मल्टीप्लाई के साथ था यहाँ पे 1.931 और इसकी इंडेक्स था 3 तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब यहाँ पे ये पूरी न्यूमरेटर वाली टर्म थी इस पे लॉग अप्लाई हुआ माइनस डिनोमिनेटर वाली टर्म पे लॉग अप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास था 64.4 और इसके स्क्वायर रूट के यहाँ पे इंडेक्स इसका था 4 तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे ये इसी तरह लिखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये 23.91 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो इसमें इसकी पावर क्या है 1/2 है। अब यहाँ पे हम लोग इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 39.24 और उसकी पावर 1/2। प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन होता है और लॉग दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाता है तो ये 1.931 इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा है माइनस, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके बाद माइनस साइन था तो ब्रैकेट इसी तरह, तो ये लॉग ऑफ 64.4 की पावर 1/4 प्लस प्रोडक्ट रूल की वजह से और ये लॉग सेकंड टर्म पे अप्लाई होगा और लॉग सेकंड टर्म पे अप्लाई होगा तो ये हमारे पास 23.91 की पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये इसकी पावर 1/2 है तो जब हम लोग पावर रूल इस पर अप्लाई करेंगे तो 1/2 शुरू में आ जाएगा और लॉग ऑफ 39.24 प्लस इसकी पावर 1/3 है तो 1/3 शुरू में आ जाएगी और लॉग 1.931 माइनस इसकी पावर 1/4 तो लॉग 64.4 पे अप्लाई हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस इसकी पावर 1/2 थी तो 1/2 शुरू में आ जाएगा और लॉग 23.91। आगे मज़ीद बस इनको हमने लॉग टेबल से भी वैल्यूज़ दे सकते हैं और कैलकुलेटर से भी हम लोग सॉल्व करें ये वाली एक्सरसाइज तो इसको कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 इसी तरह और बाकी ये जो लॉग वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करेंगे इस वैल्यू का। इस तरह प्लस 1/3 इस वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे माइनस 1/4 लॉग ऑफ 64.4 क्या आएगा माइनस 1/2 और इस वैल्यू का लॉग। ये हमारे पास हम लोग कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करते हैं कि इनका क्या लॉग आता है। 39.24 यह है, इस वैल्यू का लॉग हमारे पास ये और लॉग ऑफ 64.4 किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई और लॉग ऑफ 23.91 किया तो 1.3785। अब यहाँ पे ये क्योंकि डिवाइड हो रहा था 2 से, इसको डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको डिवाइड किया 3 से और ये हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसको डिवाइड किया 4 से और माइनस के साथ नेक्स्ट टर्म है 1.3785 इसको डिवाइड किया 2 से तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई। इन तमाम वैल्यू को सॉल्व किया तो ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स आया है माइनस 0.2494। अब हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये एंटी लॉग और लॉग कट गए तो यहाँ पे एंटी लॉग इस पर अप्लाई हुआ है।
0.5631। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका 7 पार्ट है। यहाँ पे इसको भी हमने पहले लेट किया कि ये x के इक्वल है, फिर अप्लाई किया लॉग दोनों साइड पे, तो ये log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ ये वाली टर्म। अब ये नंबर जो हमारे पास न्यूमरेटर में है ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 4 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें 3 को ऐड करेंगे। तो 16 4 क्या होता है 64 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 67/4। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 67/4। ये स्क्वायर रूट में था तो स्क्वायर रूट में एज इट इज़, और नीचे वाली टर्म क्या थी 3 स्क्वायर रूट 53। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, ये जो ऊपर वाली टर्म है 67/4 और नीचे डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट 53 है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। log ऑफ 67/4 माइनस क्वोशिएंट रूल की वजह से और log ऑफ 3 स्क्वायर रूट 53। अब यहाँ पे इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व करें तो ये log ऑफ स्क्वायर रूट 67/4 है, तो इट्स मीन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस ये 3 स्क्वायर रूट 53 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे log ऑफ 53 की पावर 1/3। इंडेक्स में इसके 3 था तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। इसके इंडेक्स में कुछ भी नहीं था तो इसकी रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी और log जो है तो हमारे पास 67/4 पे अप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा और log जो है तो 53 पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें ये 1/2 है और ये जो टर्म्स हैं ये दोनों फिर से डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे दोबारा से क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो ये 1/2 इसी तरह तो log अप्लाई होगा 67 पे माइनस log ऑफ 4। ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल यहाँ पे दोबारा से लगा है, ये 67/4 था तो log ऑफ 67 माइनस log ऑफ 4 माइनस 1/3 log ऑफ 53 इसी तरह। अब यहाँ पे ये 1/2 इसी तरह, तो log ऑफ 67 हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे कि क्या आती है इसकी वैल्यू। तो log ऑफ 4 ये हम लोग सारे टर्म्स कैलकुलेटर से सॉल्व। अब ये हमारे पास log ऑफ 67 था तो log ऑफ 67 की वैल्यू हमारे पास ये आई है और log ऑफ 4 की वैल्यू ये। नेक्स्ट log ऑफ 53 था तो उसकी वैल्यू ये आई है। इन दोनों को माइनस किया और डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.61205 माइनस इसको इस वैल्यू को हमने डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.5747। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों टर्म्स को माइनस किया तो हमें पास log ऑफ x आया 0.03735। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो एंटी लॉग और log कट गए तो एंटी लॉग इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। तो एंटी लॉग का जब हम लोग कैलकुलेटर से एंटी लॉग इस वैल्यू का फाइंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 1.0898। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, ये हमारे पास ये वैल्यू है तो इसको हमने फर्स्ट स्टेप में सब में यही करते हैं कि हम लोग उसको लेट करते हैं कि x की इक्वल है, फिर दोनों साइड पे log अप्लाई करते हैं तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ ये वाली टर्म। अब यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही थी तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा है, तो यहाँ पे इनकी पावर भी थी तो मैंने पावर रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों इकट्ठे अप्लाई किए। तो यहाँ पे 27.98 पे जब log अप्लाई होगा तो ये 2 शुरू में आ जाएगा तो log इस पे अप्लाई हो जाएगा क्वोशिएंट रूल की वजह से माइनस का साइन, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है उसकी पावर 3 है तो ये 3 log ऑफ ये वाली टर्म। अब यहाँ पे बस हमने सिंपल log फाइंड करना है। log ऑफ 27.98 क्या आता है फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस log ऑफ 28.73 हमने फाइंड करना है कैलकुलेटर से, फिर वो क्या आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास जो होता है log ऑफ x की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों को माइनस किया तो log ऑफ x हमारे पास नेगेटिव 1.4814 आया है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, जो एंटी लॉग और log कट गया तो यहाँ पे x रह गया, तो एंटी लॉग ऑफ ये वाली जो टर्म है इसका हमारे पास आंसर आता है 0.0330। ये हमारे पास बस इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे 0.0330। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है The Gansu China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, and the Tokyo, Japan earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake? 1920 में चाइना में जो earthquake आया था या ज़लज़ला आया था वो 8.5 जो ने मेजर किया वो 8.5 था, और जो टोक्यो में आया था जापान में है ये वो 1923 में आया था, और जो जापान में 1923 में ज़लज़ला आया वो 7.8 रिकॉर्ड किया गया। हमने इन दोनों को कंपेयर करना था कि 1923 की निस्बत जो 1920 में ज़लज़ला आया था वो कितना ज़्यादा था। इस नज़र आ रहा है कि 8.5 इसका मैग्नीट्यूड था और इसका मैग्नीट्यूड जो है तो 7.8 था। तो ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में हमने लर्न किया है कि आई सी बी द इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक, जो चाइना में जो अर्थक्वेक आया था उसकी इंटेंसिटी को हमने लर्न किया कि वो आई सी के इक्वल है, और जो आई जे है वो जापान में जो ज़लज़ला आया था उसकी इंटेंसिटी को हमने आई जे से जो है तो हमने सपोज किया है कि ये आई जे है। ये बेसिकली हमने वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि यहाँ पे जो जापान और चाइना में जो ज़लज़ला आया था वो कितना स्ट्रॉन्गर था। तो यहाँ पे ये हम लोग इसका ये मेथड होता है कि हम लोग सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड को एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना था ज़लज़ले का, तो मतलब कितना ज़्यादा था, कितनी ज़्यादा शिद्दत का था। जो जापान का था वो 7.8 उन्होंने रिकॉर्ड किया, और जो चाइना में ज़लज़ला आया वो 8.5 उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो ये हमने बताना है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फार्मूला होता है m इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। आई बेसिकली इंटेंसिटी को शो कर रहा है। अब हमने यहाँ पे लर्न कर लिया था कि जो चाइना का अर्थक्वेक आया था उसकी इंटेंसिटी जो था हमने आई सी ली थी और जापान के लिए आई जे ली थी। अब इसके मुताबिक हम लोग जो तो इस फार्मूले के मुताबिक मैग्नीट्यूड दोनों का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो तो इसके लिए अगर हम लोग लिखें, चाइना के लिए लिखते हैं, तो चाइना का क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई सी ओवर आई नॉट। और इस तरह जब हम लोग ये चाइना के लिए लिखा, अब जापान के लिए क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई जे ओवर आई नॉट। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड था वो चाइना का कितना था, उन्होंने कितना रिकॉर्ड किया था, 8.5। अब यहाँ पे इन दोनों पे लॉग अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन रूल के मुताबिक यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो ये लॉग ऑफ आई सी माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और ये जो सेकंड था हमारे पास, हमने जो जापान के लिए शो करना था वो कितना दिया हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड 7.8 दिया हुआ है। और यहाँ पे भी हमारे पास ये क्वेश्चन रूल है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये लॉग ऑफ आई जे माइनस लॉग ऑफ आई नॉट हो जाएगा, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो भी आता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो भी सेकंड इक्वेशन होती है उसकी साइन चेंज होती है। इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस का था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं था तो ये माइनस में, ये माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये सबसे पहले इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये लॉग आई नॉट है, ये भी लॉग आई नॉट, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे 8.5 में से 7.8 जब हमने माइनस किया, इन दोनों को हमने माइनस किया, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.7 इज इक्वल टू ये। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो लॉग ऑफ आई सी माइनस लॉग ऑफ आई जे। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इसको हम लोग मजीद हम लोग इसको ये क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन रूल में है, तो इसको वापस डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ आई सी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ आई जे। आई सी मतलब चाइना इंटेंसिटी जो चाइना की थी, और जो जापान के ज़लज़ले की इंटेंसिटी थी वो आई जे से शो किया था। और ये हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आई थी 0.7। ये हमारे पास 0.7 आया था। ये हमने इसको बस यहाँ पे इस तरह करके लिखना था। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, जो चाइना का जो चाइना का ज़लज़ला आया था वो कितने टाइम जो है तो स्ट्रॉन्गर था जापान के ज़लज़ले से, तो ये हमने ये बताना था। तो इसके लिए जो था हम लोग एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। तो एंटी लॉग जब अप्लाई करेंगे तो एंटी लॉग और लॉग कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, आई सी ओवर आई जे इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.7। इसका एंटी लॉग लिया तो ये हमारे पास आया है 5.00011। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 के इक्वल है ये। तो यहाँ पे बस आपने लिख लेना है ये बस ये क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5 के इक्वल आया था, तो जस्ट आपने बस लास्ट पे लिख लेनी है ये स्टेटमेंट, चाइना अर्थक्वेक इज 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जापान अर्थक्वेक। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।